किसान साथियों, राम राम। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि दिन ब दिन किसान की आमदनी घटती क्यों जा रही है। साथियों, मैं हर विषय पर आपके साथ चर्चा करता हूं और उसी विषय के बारे में चर्चा होती है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसानी का उससे मतलब होता है, और आपको जागरूक करने की पूर्ण जोर कोशिश करता हूं ताकि आपको भी ये बात समझ में आ सके कि इस समय जो किसान की दशा बनी हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, और यदि आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो आप इसे लाइक भी करें। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि इन 5-7 वर्षों में किसान की आमदनी घटने के मुख्य कारण क्या है। साथियों, सबसे बड़ा कारण जो हम आज इस युग को नाम दे रहे हैं, कलयुग। साथियों, कली का यदि हम अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है मशीन, और युग का अर्थ होता है समय। मशीन का समय, इसका मतलब है कि ये युग जो है ये मशीनी युग है। साथियों, आज से खेती करने का समय चला गया। अब जितनी भी खेती, जिस तरह की भी खेती होती है, मशीनों द्वारा की जाती है। बुआई हो, जुताई हो, बिजाई हो, कटाई हो, जितनी भी जिनसों की बिजाई होती है मशीनों के द्वारा होती है। मशीनों में डीजल की खपत होती है, मशीनों के पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और हमें वो सारी अदायगी करनी पड़ती है। साथियों, वो किसान की जेब से निकलता है। जब जब हम मशीनों से काम करते हैं, यदि 1 एकड़ में 5,000 रुपये का खर्च बुआई, जुताई और कटाई का आता है तो हमारी आमदनी से घटता है। सबसे बड़ा कारण मशीन युग, और इस युग में बिना मशीन के खेती संभव नहीं है। तो हमारी मजबूरी है कि हमें मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है और उस मशीनों में पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके साथ साथ इस युग में आप देख रहे हैं कि कभी कभार 1-2 साल को छोड़कर किसान को इन 10-15 सालों में लगातार भाव नहीं मिल रहे हैं। 1-2 वर्ष ऐसा अच्छा आता है कि किसान की आमदनी बढ़ती है, उसे भाव अच्छा मिलता है, बाकी लगभग वर्ष ऐसे निकल जाते हैं कि उन्हें भाव नहीं मिलते। किसान ना अनाज का प्रोडक्शन भरपूर करता है, रात और दिन जी तोड़ मेहनत करता है, परंतु उसके मन मुताबिक भाव नहीं मिलते। तीसरा, कभी कभार ऐसा होता है कि मौसम की मार पड़ती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी ओले आ जाते हैं, या कभी मौसम अनुकूल नहीं चलता, तो उस समय प्रोडक्शन भी घटता है। उससे भी किसान की आमदनी में कमी आती है। साथियों, मैं आपको यह बात अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने अपनी नीतियां नहीं बदली और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आप मान के चलो कि यह मंदी का दौर और ज़्यादा भयंकर रूप लेने वाला है। आज यदि आप बाजार में जाओगे तो किसी भी दुकानदार से यह पूछ लेना कि आपकी आमदनी, आपकी बिक्री कितनी है। तो हर दुकानदार यही बात कहेगा कि मेरी बिक्री घटी है और आमदनी भी घटी है। इसका सबसे बड़ा कारण मध्यम वर्ग के पास पैसे का न होना है। जिस आदमी को 2 सूट बनवाने थे वो 1 सूट में काम चला रहा है, जिसको 5 किलो अनाज खरीदना था वो 3 किलो में काम चला रहा है, जिसको 4 मकान बनाने थे वो 2 मकानों में काम चला रहा है। क्योंकि जब जब आमदनी घटती है तो मध्यम वर्ग का हाथ टाइट होता है। इन सब संसाधनों के कारण जब खर्च बढ़ता गया, भाव नहीं मिले, और हर गांव में जितने भी रहने वाले लोग हैं और शहर में जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, उन सब की आमदनी घटी। कोरोना काल के बाद हर कोई आदमी उभर ही नहीं पाया होगा और लगते लगत भाव को डाउन गिरा दिया गया। आप देख लो, आज से 10 वर्ष पहले जो भाव मिलते थे वो भाव आज मिल रहे हैं। एक गेहूं में थोड़ा ठीक भाव मिल रहा है, बाकी जितने भी जिनसे हैं
ज़्यादातर जिनसें ग्वार है, बाजरा है, नरमा है, सरसों है, मूंगफली है, ये लगभग 10 वर्ष तक इसी भाव पर टिके हुए। कभी कभार किसी किसान भाई को यदि सप्पा लग जाता है और थोड़ा भाव मिल जाता है तो वो अलग बात है। साथियों, यदि सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया और इसी तरह से विदेशों से बिना टैक्स के या कम टैक्स पर जरूरत की चीज़ों को मंगवाती गई तो मध्यम वर्ग को भाव मिलना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, भारत देश एक बहुत बड़ा देश है। इसकी इतनी जनसंख्या है कि इसकी खपत का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इतने बड़े देश के अंदर यदि 65 और 70% लगभग 100 करोड़ के लगभग जनसंख्या खेती पर आधारित हो और उस जनसंख्या का कोई देखने वाला या रखवाला कोई ना हो, उसका कोई धनी धोरी ना हो, तो आप सोच के देखो कि उसका क्या हाल होने वाला है। आज की नौजवान पीढ़ी खेती को घाटे का सौदा मानकर इससे मुंह मोड़ रही है। इसे दोबारा पटरी पर लाना संभव नहीं है दोस्तों। और यदि ये दोबारा पटरी पर आती भी है तो इन्हें खेती का पूर्ण रूप से ज्ञान एकदम होना भी असंभव है। साथियों, आज के नौजवान जितने भी हैं और उद्योग धंधों के लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी पाने के लिए दौड़ रहे हैं, विदेशों में जाने के लिए दौड़ रहे हैं, परंतु अपनी पुश्तैनी खेती के ध्यान करने या उसमें काम करने के इच्छुक नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण हमें हमारी जिन्सों का भाव नहीं मिलना है। साथियों, यदि किसान को ठीक से भाव मिले, ठीक से उसकी देखरेख हो और उसके पक्ष में कोई नीतियां बनाई जाए तो इस देश का कोई भी नौजवान विदेशों में जाकर नौकरी करने का इच्छुक नहीं है। वो अपने घर पर रह के किसानी करके और मेहनत करके अनाज पैदा करके अपना पेट भरने में खुश है। परंतु आज के हालात में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जिन जिन जिन्सों की हम खेती करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उसका भाव आता है परंतु भाव नहीं आता है। ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। भाव को दबा दिया जाता है या कोई बड़े मच्छर स्टॉक करके उस पर हावी हो जाते हैं और जो मर्जी किसान को भाव देते हैं, जो आज ग्वार के साथ हो रहा है। साथियों, इस बात की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है और इस ध्यान देने के साथ साथ हमें अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए हमारे जो भी रिश्तेदार भाई बंद, बड़े बड़े अफसर अच्छे पदों पर बने हुए बैठे हैं, जो भी भाई बंद रिश्तेदार एमपी और एमएलए राजनेता के तौर पर हमारे ऊपर हुक्म करते हैं, हमारे राजा हैं, हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं। हो सकता है वो एक दो यदि मेरा वीडियो सुन रहे हों तो मेरा उनसे भी अनुग्रह और कृपा करके निवेदन है कि वो इस बात की ओर ध्यान दें और अपने भाई रिश्तेदार जो किसानी में लगे हुए हैं उनकी सुध लें। साथियों, मेरे पास बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं। हम विचार विमर्श भी करते हैं, नरमा में क्या किया जाए, ग्वार में क्या किया जाए, हमें यह करना था, हमें वो करना था, परंतु भाव नहीं होने की वजह से हम ना ही तो उसे बेच पा रहे हैं तो ना ही वो काम उठा पा रहे हैं, और यदि बेच भी पा रहे हैं तो इतने पैसों से वो हमारा काम भी संपन्न नहीं हो रहा है। साथियों, आज हम एक भैंस खरीदते हैं तो 1 लाख 1.25 लाख रुपया लगता है, जो बच्चों को दूध पीने के लिए घर में बहुत जरूरी है। परंतु 1 लाख रुपया खड़ा करने के लिए हमें कितना अनाज बेचना पड़ता है। 60-70 मन अनाज यदि हम बेचते हैं तो हमें 1 लाख रुपया प्राप्त होता है। साथियों, इतने मंदे भाव यदि इसी तरह से चलते रहे और किसानी के साथ इसी तरह से खिलवाड़ होता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को साधन संपन्न बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा आप सभी किसान भाइयों से, छोटे दुकानदारों से, छोटे कामगारों से जो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर अनुग्रह है कि आप अपने नज़दीकी रिश्तेदार भाई बंद, जो लोग, चाहे वो नेता लोग हो चाहे वो अफसर लोग हो, नीतियां बनाते हैं,
उन तक इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हम भी आपके ही परिवार का हिस्सा हैं। हमारे साथ आप खेले कूदे हो, बड़े हुए हो। आज हमें आपकी सहायता की, आपकी मदद की जरूरत है। हमारा सहयोग करें ताकि हमारी किसानी संपन्न हो और किसानी से जुड़े हुए लोगों का अच्छे थे जीवन यापन हो। क्योंकि आज जितने भी घरों में खर्चे हैं, चाहे वो बिजली का है, चाहे वो किराए का है, जो मशीन का है, चाहे कपड़े का है, चाहे जुत्ती का, इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि जो आज किसान को भाव मिल रहा है उस भाव में वो खर्चे चलने संभव नहीं है दोस्तों। और मैंने अब भी 1-2-4 दिन पहले ये भी सुना है कि दूध खरीदने वाली कंपनियों ने अपने दूध के रेट घटा दिए। साथियों, एक विचार करने योग्य बात है और विचार करना भी चाहिए। इसलिए आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस बात पर विचार करें, बड़े बड़े लोगों को तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। हो सकता है किसी के ध्यान में यह बात आ जाए और सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे। साथियों, चुनाव होते रहते हैं, महंगाई घटने या बढ़ने से वोट नहीं मिलते, सरकार के कामकाज के हिसाब से वोट मिलते हैं। परंतु ये जो अलग सोच है भी महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई मुद्दा बनेगा, इस सोच को नेता लोगों से मेरी कृपया करके गुजारिश है कि वो इसको सोच को छोड़ दें और किसान के हित में काम करें। साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है और इतना लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं था। इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बड़ी से बड़ी जो अफसर लाइन है, जो नेतागिरी लाइन है, उस तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन सब से प्रार्थना करें कि आप अपनी नीतियों की ओर ध्यान दें। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। आप यदि मेरे इस बात से, मेरे इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और यदि इसी तरह की जानकारी, विचार विमर्श के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ें। मैं हर तरह के भाव के बारे में या हर तरह की फसल की बीमारी के बारे में जितनी जानता हूँ, जितनी किसान की मदद कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।